हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बेसिकली हम बात करेंगे आज क्रैमर्स रूल की। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो देखिए, आपका लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते पहले, है ना। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें आपका जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, या सिंपली कह सकते हैं कि डिग्री कितनी होगी, इस तरह की इक्वेशन में 1 हो जाएगी। ठीक, जैसे ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है ना, तो ये आपका एक इक्वेशन होगी जो कि लीनियर है, लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? होमोजीनियस। होमोजीनियस कैसे? क्योंकि इसमें हर एक टर्म की जो पावर है ना वो सेम है। ठीक, अब ऐसे ही आपका अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 बोल दूं, तो ये आपका नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। तो दो तरह की इक्वेशंस हम काम करते हैं, दो तरह की इक्वेशंस पे। एक होती है होमोजीनियस और एक होती है नॉन होमोजीनियस। ठीक, तो फिर बात करूंगा होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करना है, ये ज्यादा इजी काम है। तो पहले आप बात करेंगे किस पर? क्रैमर्स रूल को किस तरह से हम काम करने वाले हैं उस पर। ठीक, तो किसके लिए है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो ये आपको समझ आया होगा कि आपका लीनियर इक्वेशन किसे कह रहे हैं। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करें कहानी आज की। चलो, तो बात करनी है क्रैमर्स रूल पर। ठीक, तो क्रैमर्स रूल के लिए एक सिस्टम उठा लेते हैं, एक इक्वेशंस का सिस्टम उठाते हैं जरा। वो इक्वेशन का सिस्टम कुछ ऐसा है हमारे पास, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 7। और तीसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 14। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये आपका मैट्रिक्स से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर इसमें आप देखते हैं ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स जैसे ही बनाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा 1 2 3। आपने कोफिशिएंट उठाने हैं एक्स वाई और जेड का पहली रो में, दूसरी रो में दूसरे को उठाओ 2 4 और 1, तीसरे में तीसरी है आपका 3 2 और 9। तो ये बन गया। ठीक, तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी ए। और इसमें जो कैपिटल एक्स बनाने वाला हूं मैं वो वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन है? एक्स वाई और जेड। और तीसरी चीज बनती है बी। बी यानी कि कांस्टेंट जो है हमारे पास, उनका एक मैट्रिक्स बनाई जिसका जो है 6 7 और 14। ठीक है, तो ये आपका कैसे लिखा जाता है, यही सिस्टम एक्चुअल में ये है। देखो ए एक्स इक्वल टू बी है। ठीक, क्लियर है यहां तक? यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, ये नॉर्मल फॉर्म है इसकी। करेक्ट, इतना समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रैमर रूल क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। अब 1 2 3 2 4 1 3 2 9। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा आप डेल्टा वन फाइंड करेंगे। आप डेल्टा वन को ही क्या भी कह सकते हैं, डेल्टा वन का मतलब है एक्स के करस्पॉन्डिंग। अभी समझाऊंगा कि कैसे आपका एक्स की वैल्यू निकलती है इसकी मदद से। तो डेल्टा वन निकालेंगे। डेल्टा वन में क्या करना है ना, आपने जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है बी वाले से। बी में कौन कौन थे? 6 7 और 14। और दूसरा और तीसरा सेम जैसा था वैसा ही उतरेगा। ठीक, फिर आ जाओ डेल्टा टू में। डेल्टा टू में आएंगे तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो, और पहला कॉलम ऐसा ही रहेगा जैसा था। ठीक, सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा किससे? बी के एलिमेंट से। ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और डेल्टा थ्री में आप आएंगे तो डेल्टा थ्री में आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट और सेकंड जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस, सॉरी थर्ड को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 6 7 और 14। यहां तक समझ आ गया होगा? क्लियर है इतना? अब जैसे ही आपने ये किया, इसके बाद आपने क्या करना ना, इनकी वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यूज निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है पहले। तो इसको डेल्टा को सॉल्व कर लो। डेल्टा को सॉल्व करता हूं तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, कितना आ गया? 4 9 जा 36 माइनस 2, और माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, कितना बच गया? 9 2 जा 18 माइनस 3। ठीक है, डन। और ऐसे तीसरा, ये आपका आ जाएगा प्लस में कितना? 3, और रो गई, कॉलम गया, 4 माइनस 12 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आता है
36 माइनस 2 34 होता है, माइनस मल्टीप्लाई भी कर देना इधर जरा, 15 टू 36 सॉरी 30 हो जाएगा, माफ करिएगा, और 4 माइनस 12 होता है माइनस 8 3 24 माइनस का, ठीक। अब आप देख पाएंगे ये 4 बचता तो माइनस 20 बचा, ठीक है, और माइनस 20 बचा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान देना मैं समझाता हूँ ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं डेल्टा 1 को, तो डेल्टा 1 को सॉल्व करने में क्या मिलने वाला है हमें, 6 ऐसी रहा बाहर, रो गई कॉलम गया, 36 माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग रो गई कॉलम गया, तो कितना आया 9 7 जा होता है 63 माइनस 14 है ना, और फिर प्लस 3 आया, 3 के करस्पॉन्डिंग रो गई और कॉलम गया, तो ये बचता 14 माइनस 56, ठीक है, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास वो देखें जरा, ये आई आपका 6 इंटू कितना 34 माइनस 2 इंटू कितना बच जाएगा 9, और 5 माइनस 1 कितना होता है 4 49, और ये प्लस 3 इंटू कितना माइनस 42, ठीक। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपका माइनस 20 ही आ रही है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगली वैल्यू जब आप डेल्टा 2 सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आती है वो चेक कर लेंगे। डेल्टा 2 की वैल्यू अगेन आपका 1 2 3 6 7, हाँ, तो ये वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी माइनस 20 आ जाएगी, जैसे आपने डेल्टा 1 सॉल्व किया ऐसे ही करना, ठीक है। अभी हर बार ऐसा नहीं आएगा, चेंज हो सकता है। और तीसरे में भी कितना आ गया माइनस 20, तीनों केस में आपका ये क्या दे रहा है माइनस 20 दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही ये आपका आंसर आ गया है, ठीक, तो अब आप आगे बढ़ेंगे और उसमें क्या करना है आपने, क्रैमर्स रूल अब अप्लाई होगा, और क्रैमर्स रूल क्या कहता है हमसे वो देखो जरा, सॉरी ये पेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या है वैल्यूज, डेल्टा है, डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है और डेल्टा 3 है। तो सॉल्यूशन क्या क्या है, पहला जो x है वो कैसे निकलेगा, x को आप निकालेंगे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से, y आपका निकलेगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से, और z आपका निकलेगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से। तो ये गेम है, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा था कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, बोला था ना पिछले वाले में जहाँ पे वो माइनस 20 आया था। तो जैसे ही डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी ना, तो उस टाइम पे आता है यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान देना, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा केस अगर डेल्टा 0 है, तो डेल्टा 0 है तो दो केसेस बनते हैं, अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इनमें से कोई 0 हुआ तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, कब, डेल्टा 0 होने पर, इनमें से किसी एक का 0 होना जरूरी है, ठीक है। और लेकिन अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2, डेल्टा 1 भी 0 नहीं है, डेल्टा 2 भी 0 नहीं है, डेल्टा 3 भी 0 नहीं है, लेकिन कौन 0 है, डेल्टा 0 है, तो ऐसे केस में आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्लियर है इतना, समझ आ रहा होगा, ठीक। तो दो चीजें आपने ध्यान देनी कि आपका पहले तो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रॉब्लम खत्म होगी, वहीं पे आप जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा चाहे जो भी आ रहा है। लेकिन अगर डेल्टा 0 हो गया तो उसके अंदर दो केसेस बनेंगे, इफ एनी वन ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 देन इट हैज इनफाइनाइटली many solutions, but if neither delta 1 nor delta 2 delta 3 are 0 then it has no solution, correct। तो जैसे ही आपका ये फॉर्मूला लिखा हमने, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। माइनस 20 ही था इस बार सारी वैल्यूज, तो इस बार हर एक वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, करेक्ट। आप चेक कर लेना वैल्यूज को किस तरह से निकालना, आपको बता दिया गया है, समझ आया था। तो ये आपका तरीका हो गया क्रैमर्स रूल, क्लियर है। तो किस तरह से आपने सॉल्व करना है नॉन होमोजीनियस को, जब क्रैमर रूल की का जो यूज करना है किस तरह से करना है वो आपको समझा दिया गया है। लेकिन एक तरीका और है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास क्या दिया होगा, ऑप्शंस दिए होंगे, देखो मल्टीपल चॉइस ऑब्वियस होगा ही होगा, तो क्वेश्चन दिया होगा कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे 1 1 1 पहला, दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लो 1 2 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया मान लो -2 1 4, और चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो नन ऑफ दीज। तो आपका काम क्या है, आप उस टाइम पे सॉल्व मत करो ना, आप तुरंत क्या करो, पहली वैल्यू यहां पुट करो पहली इक्वेशन में, यानी 1 1 1 रखने पे पहला जो आपका राइट साइड के बराबर आना चाहिए, तो कितना आ गया 6 आ रहा है। ऐसी पहली वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करो, थर्ड इक्वेशन में पुट करो, अगर वो सभी को सेटिस्फाई कर गया तो वही आपका
आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर मान लो आप क्रेमर्स रूल भूल गए या किसी भी तरीके से आपको नहीं समझ आ रहा है तो। समझ आया इतना? ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।